हेलो दोस्तों, आज हम लोग गणित से एक वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें कि आप लोग को पता होता है कि मान सारणी में बहुत सारे मान आ जाते हैं। जैसे आप लोग 10वीं तक पढ़े होंगे, जिससे साइन 90 का मान निकालना आसान होता है, cos 45 का मान निकालना आसान होता है। लेकिन मान लीजिए अब आपको पूछ दिया जाएगा कि साइन मान लीजिए 135 डिग्री का मान कितना होगा, cos 180 डिग्री का मान कितना होगा, या फिर और भी सारे एंगल का, इससे मतलब 90 से बड़े वाले एंगल का हम लोग कैसे मान निकालेंगे सभी त्रिकोणमितीय फलनों में। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पता है कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो त्रिकोणमितीय फलन 6 हैं। जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, फिर कॉट थीटा हो गया, इसके बाद सेक थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया। तो आज हम इन सभी थीटा की जगह पर बहुत बड़े बड़े एंगल को रख करके इस सब का हम लोग मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको 90 तक, आप 10th में 90 तक, जैसे साइन 90 का मान, कॉस 90 का मान, ये सब आप आराम से पढ़ चुके हो। वो आज हम उससे बड़े एंगल को भी मान निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग 90 तक का जो आप टेबल पढ़ चुके हो उसको एक बार इसमें पुट कर देते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे देखते होइएगा आप, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, फिर होता है यहाँ पे 30 डिग्री, फिर यहाँ पे होता है 45 डिग्री, फिर यहाँ पे होता है 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। लेकिन मान लीजिए इससे बड़े बहुत सारे एंगल आ गए। जैसे इसमें 90 में आप अगर 30 जोड़ दोगे 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, फिर 135 आ जाएगा, इसको जोड़ने पर फिर इसको जोड़ने पर 150 आ जाएगा, इसको जोड़ने पर 180 आ जाएगा। मतलब बहुत सारे इससे बड़े बड़े एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इस बॉक्स को हम भर देते हैं, इसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगर आपको मान नहीं याद है तो इसका मान सारणी भी याद करने का एक शॉर्ट मेथड होता है। आप इतना तो कर ही सकते हो कि यहाँ 0 रख दे, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 रख दे। इसके बाद आप सभी में 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दे दो। इसके बाद 4 से भाग देने के बाद आप सभी में रूट चढ़ा दीजिए। तो रूट चढ़ा देने से क्या हो जाएगा, सबका एक्यूरेट वैल्यू अपने आप आ जाएगा। देखिए 0/4 0 ही होता है और 0 का वर्गमूल 0 होता है, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया। फिर मान लीजिए 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल जो होता है 1 होता है और 4 का 2 होता है, यानी साइन 30 का मान 1/2 हो गया। फिर उसी प्रकार यहाँ तो ये डिवाइड हो तो कट ही जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2। बताइए 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 का तो √2 ही हो जाएगा। उसी प्रकार 1 ये √3/4 है तो √3 हो जाएगा और बट्टा में 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 4 कट जाएगा तो 1, अब रूट के अंदर 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। यानी सिर्फ हमको ये याद रखना है कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अगर ये आपको याद है तो आप हर एक का पूरा का निकाल सकते हो वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। साइन और कॉस जो होता है आपस में अपोजिट होता है, यानी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 को आप इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, यानी ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1/√2, फिर आ जाएगा √3/2 और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके बाद आप जानते हो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा, यानी अगर साइन 0 और कॉस 0 को डिवाइड कर दे तो टेन 0 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर साइन 30 और कॉस 30 को भाग दे देंगे तो टेन 30 आ जाएगा। तो चलिए हम सबको भाग देते हैं और यहाँ पे लिखते चले जाएंगे कि ये बॉक्स पे अपने आप भर जाएगा। तो देखिए 0 को यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कर जाएगा तो बचेगा 1/√3 बचेगा। फिर यहाँ पे रूट ये पूरा कर जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, यानी 1 हो जाएगा। फिर ये नीचे में 2 और 2 कर जाएगा और ये सॉरी ये वाला वैल्यू यहाँ पे आता तो यहाँ हो जाता 1/2, यहाँ पे क्या हो जाता 1/2 हो जाता
अब जब इसको इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा √3 और 1/0 यानी 0 जब भी नीचे आ जाता है तो इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। चलिए इसके बाद देखिए कॉट, जिस प्रकार साइन और कॉस आपस में अपोजिट था उसी प्रकार टेन और कॉट भी आपस में अपोजिट होता है। या फिर आप जानते हो कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, यानी अगर हम कॉस 0 और साइन 0 को डिवाइड कर दें तो टेन ये कॉट 0 आ जाएगा। यानी आप ये सबको भाग देते जाओ उल्टा करके कॉस और साइन को, या फिर डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए, यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। ये वाला पहले लिखिए फिर इसको लिखिए फिर इस तरह से, यानी यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी √3 1/√3 ये वाला जाए और फिर 0 आ जाएगा। अब हमको निकालना सेक और कोसेक का, कोई एक का निकाल लीजिए फिर इसको हम लोग अपोजिट कर देंगे। अब बताइए आप लोग पढ़े होइएगा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। 1/sin है, अगर हम साइन को उल्टा दें, देखिए नीचे में आ चुका है ना, अगर साइन वाले को पलट दे वैल्यू को यानी कोसेक का मान आ जाएगा। तो चलिए हम साइन वाले को पलट देते हैं, देखिए 0 इसके नीचे में कितना है तो 1 है, तो 0/1 है तो पलट देंगे तो 1/0। अब 1 ये कोसेक का वैल्यू निकाल लेना, तो 1/0 का देखिए 1/0 क्या आ चुका है तो इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। जब हम इस दोनों को डिवाइड करेंगे ये कोसेक 30 को साइन 30 को पलट देंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, फिर इसको पलटेंगे तो √2 ऊपर 3 ये 1 नीचे, ये 2 ऊपर √3 2/√3 हो जाएगा, और जब इसको पलटेंगे तो 1 ही होगा। अब इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, सेक का आ जाएगा, चलिए 1 2/√3 फिर आ जाएगा √2 फिर आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि ये दोनों भी आपस में अपोजिट होता है। तो यहाँ तक आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझने के बाद हम अगले पड़ाव पे आते हैं और समझते हैं कि मान लीजिए ये 90 डिग्री से बड़े बड़े एंगल आ जाए साइन में, टेन में, कॉट में, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको हम एक बहुत सारे फार्मूला को पढ़ने वाले हैं और एक बार में वो सब फार्मूला आपको याद हो जाएगा, बस सिर्फ हमें ध्यान से 5 मिनट कंटिन्यू सुनिए। चलिए देखिए, आपको तो ये पता ही होगा कि ये एक निर्देशांक ज्यामिति का ये क्वाड्रेंट है, इसमें ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है और ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये चौथा क्वाड्रेंट कहलाता है। बस आपको यही याद रखना है कि इसमें जो होता है ना, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं वो सभी प्लस में होते हैं, यानी इसमें पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव हो गए। इसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि साइन और कोसेक, मतलब साइन का अपोजिट, जानते हैं कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, यानी साइन का गुणात्मक प्रतिलोम कोसेक होता है। अगर मतलब इन दोनों को गुना करते हैं ना तो 1 आ जाता है। इसलिए साइन और कोसेक इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में होंगे और बाकी मतलब रेस्ट जो बच गया वो सब माइनस में होते हैं, इतना तो याद ही रहेगा। इसके बाद इसमें जो होता है ना टेन और इसका अपोजिट जो है कॉट, ये दोनों प्लस में और रेस्ट जो होंगे त्रिकोणमितीय फलन वो माइनस में होंगे। इसके बाद जो बच गया है कौन सा बच गया है, तो एक कॉस बचा एक सेक बचा, ये इसमें प्लस में होंगे और रेस्ट जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है वो इसमें माइनस में होंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग देखिए घड़ी किस प्रकार घूमता है, तो आपको पता है कि घड़ी जो होता है ना इस प्रकार, घड़ी के कांटे जो होते हैं इस प्रकार घूमते रहते हैं, मतलब ऐसे जाते रहते हैं, ऐसे जाते रहते हैं, मतलब इस प्रकार घूमते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग एंगल को घुमाएंगे, देखिए अगर मान लीजिए ये वाला रेखा है इस पे रख करके इसे घुमाए, इसका मतलब ये जो हमारा कांटा है घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में। जब भी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो थीटा का मान प्लस में होगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाने पर निगेटिव होगा। यानी जब भी हम लोग एंगल को घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, घड़ी दिशा में घुमाएंगे तो एंगल का मान घटाव में होगा। किस में होगा, घटाव में होगा। यानी घ से घड़ी, घ से घटाव, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो थीटा जो होगा मतलब कोण जो होगा
वो घटाव में होगा, माइनस में होगा। लेकिन घड़ी के जब भी हम लोग विपरीत दिशा में घुमाएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे, विपरीत दिशा में, ठीक है, दिशा में घुमाएंगे तो ये जो होंगे प्लस में होंगे, मतलब जोड़ में होंगे। अगर इतना याद रखते हैं तो 2-3 चीज़ें और याद रखिए। अच्छा, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? इसमें दूसरा में साइन प्लस में होगा, तीसरा में tan प्लस में होगा, चौथा में cot प्लस में, cos प्लस में होगा। इसको एक याद रखने का तरीका है, आप ऐसे याद रखिए, ऑल एस से स्टूडेंट टू कॉलेज, मतलब ऑल एस से हो गया ये स्टूडेंट और टू और कॉलेज, कॉलेज ऐसे याद रखिए। तो देखिए ये ऑल हो गया, मतलब ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है और ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये चौथा क्वाड्रेंट, ऐसे याद रखिए। यानी इसमें तो पहले में सभी प्लस में हो गए, दूसरे में एस से साइन वाला और साइन का अपोजिट वाला तो पता ही है, तीसरे में टी से tan वाला और चौथे में सी से कॉस वाला प्लस में होंगे और सब बाकी माइनस में होंगे। चलिए ये समझ गए कि घड़ी की दिशा में अगर हम घुमाते हैं ना एंगल को तो ये जो होता है माइनस में होता है, और घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो प्लस में होता है। अब मान लीजिए हम क्या किए, मेरा जो थीटा था ना, ऐसे घुमाते घुमाते देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 डिग्री का कोण बना, फिर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का, मतलब चारों क्वाड्रेंट में 90-90 का है, इसलिए तो किसी बिंदु पर 180 का हो जाता है। अब देखिए कहीं पर क्या किया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम कलम को रखे, इसके बाद यहाँ से घुमाते घुमाते इसमें चले, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। अब कितना ज़्यादा हो गया, देखिए कभी कभार आपको जो है ना क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 150 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। मान लीजिए tan में डाल देगा, कर देगा, मान लीजिए इसमें से 90 में 90 और जो 180 डिग्री का मान पूछ देगा, तो ये सब वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे, इससे बड़े बड़े भी एंगल निकालना सीखेंगे। देखिए जैसे आपको पूछ देगा tan 360 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए इस सब को अभी हम लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखते रहिए और ये समझ जाइएगा। अब देखिए 120 को हम लोग क्या इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, मतलब इस तरह से तोड़ सकते हैं क्या कि साइन 90 प्लस 30, ये बोलिए कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते, 90 और 30 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। अच्छा कोई 80 प्लस 40 भी कर सकता है ना, क्योंकि 80 और 40 को जोड़ेगा 120 हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। देखिए हम लोग जिसका मान जानेंगे, मतलब या तो एक्स एक्सिस से, देखिए यहाँ पर 0 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 90 डिग्री होगा, तो एक बार घुमाएंगे 0 से 90, फिर यहाँ पे 180 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 270 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे 360 डिग्री होगा, ऐसे घूमते रहेगा। तो आप लोग कोई एक्सिस से ही, या तो एक्स एक्सिस पर से जोड़ना या वाई एक्सिस पर से जोड़ना, यानी कि 20 से 90। अब 120 साथ कोई कर लेगा 121 माइनस 1, गड़बड़ हो जाएगा। यानी हमको सिर्फ क्या करना है, कोई एक्सिस पर से ही जोड़ना या घटाना। तो देख लिया 90 में अगर 30 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। अब ये चीज़ और याद रखिएगा कि जब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्सिस पर से, ये वाई एक्सिस पर से हम थीटा को जोड़ेंगे, वाई एक्सिस पर देखिए 90 डिग्री मिलेगा, 270 डिग्री जोड़ेगा मिलेगा, फिर इसमें 360 में अगर हम 90 जोड़ देंगे तो फिर ऐसा मिलते रहेगा। यानी हम वाई एक्सिस से थीटा का मान जोड़े चाहे घटाएं, तो वाई एक्सिस से, याद रखिएगा, वाई एक्सिस से थीटा का मान बढ़ाने या घटाने पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाता है, त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाता है। वाई एक्सिस पर थीटा का मान बढ़ाने या घटाने से, इसको ऊपर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, वाई एक्सिस पर क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है। मतलब अगर हम वाई एक्सिस पर से थीटा का मान जोड़ें या घटाएं तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा। बोलिएगा सर कैसे चेंज हो जाता है, ये जो चेंज होता है ना, मतलब साइन वाले बदल जाएंगे, साइन वाले फलन जो बदल जाएंगे कॉस में, और कॉस वाले बदल जाएंगे साइन में। थोड़ा देर में इसको पूरा क्लियर समझ जाएगा, ये सिर्फ सुनिए। फिर देखिए tan वाले बदल जाते हैं कॉट में, और कॉट वाले बदल जाते हैं tan में, और एक बच गया कोसेक।
कोसेक बदल जाते हैं सेक में और सेक बदल जाते हैं कोसेक में। एक इसके बाद याद रखिएगा ये वाई एक्सिस पर तो चेंज हो गया, लेकिन जब एक्स एक्सिस से जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे ना थीटा का मान, तो ये नो चेंज होता है, मतलब चेंज नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अब भी हम क्या बोले देखिए, तो बोले कि साइन 120 को ना 90 + 30 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 90 क्या है सर, वाई एक्सिस पे है ये, तो आप बोले थे वाई एक्सिस पर ना चेंज हो जाता है मान, वाई एक्सिस पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी साइन जो है ना कॉस में बदल जाएगा, और ये वाला थीटा का मान होता है साइन 90 + थीटा। अब बस इस थीटा को यहाँ उतार देना है, लेकिन ये थीटा जब कितना है तो 30 है, तो 30 उतार देना, यानी साइन 120 का मान वही होगा जो कि कॉस 30 का मान होगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि हम लोग ये जो किए हैं ना 120 + 30, ये देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, मतलब 21 रूम में 120 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से आता तो 90 ही है, ये 120 और 90, 120 जो होगा 90 और 180 के बीच में होगा, इसका मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में होगा। अब बताइए दूसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन से प्लस में होते हैं, तो सर आप पहले से लिख चुके हैं साइन और कोसेक ही इसमें प्लस में होगा और सब माइनस में होगा। तो आप साइन और कोसेक, अब बताइए ये वाला जो वैल्यू है प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो कॉस देखिए कॉस में क्या है माइनस में, अरे ये माइनस आ जाएगा क्या, नहीं इसमें माइनस नहीं लगाना, आपको इसको देखना कि हम किससे फॉर्मूला बनाए हैं, तो इससे बनाए। अब ये देखिए ये क्या है साइन है, तो साइन इसमें किस में है प्लस में है, यानी ये वाला जो वैल्यू है प्लस में ही रहेगा, यानी ये क्या हो जाएगा ये cos 30 के बराबर हो जाएगा। और cos 30 का मान आपको पता है, cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का देख लीजिए यहाँ पे cos 30 का मान √3/2 होता है। ये समझ में आ गया है। चलिए एक दो और प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद आप लोग को बहुत सारे प्रैक्टिस भी करना है। जैसे बोल दिया आपको निकालना है tan, मान लेते हैं 300 डिग्री, tan 300 डिग्री का मान निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं दो तरह का। tan 300 डिग्री है ना, तो 300 डिग्री बताइए किस में होगा, तो देख रहे हैं 270 और 360 इसी के बीच में होगा, इस रूप में होगा। तो 300 तक पहुंचने के लिए दो तरीका है, एक तो क्या करिए 270 पे कोई एंगल को जोड़ दीजिए तो इसमें पहुंच जाइएगा, या फिर 360 में से घटा दीजिए, क्योंकि आपको जैसे इधर आइएगा तो घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि घड़ी के दिशा में घटाना पड़ता है। लेकिन जब इधर से जाओगे 300 पर इधर घुमाना पड़ेगा, इधर घुमाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो आप 270 में या तो क्या करो tan 270 कर लो प्लस में 30 कर लो, तो ये 300 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे कितना होगा 300 होगा। या फिर दूसरा तरीका है कि tan 300 को, अच्छा अभी दूसरा तरीका भी इसका बताते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं कितना इसका वैल्यू आने वाला है tan 300 डिग्री का। अब क्या करो पहले तो देखो कि ये क्या है, यहाँ पे है 270 डिग्री। अब 270 डिग्री देखिए वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है, अगर वाई एक्सिस होगा तो tan क्वार्ट में बदल जाएगा, एक्स एक्सिस होगा तो चेंज नहीं होगा। तो बताइए tan 270 किस एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, ये वाला आपको पता होता है ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, मतलब ये क्वार्ट बदल गया, क्वार्ट 30 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा होता है, ठीक है। अब देखना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये वाला जो क्वार्ट 30 आया है ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो प्लस में या माइनस में आने के लिए आपको कौन सा क्वाड्रेंट था, मतलब किस रूम में थे चारों रूम में से, वो देखना है। तो बताइए tan 300 मतलब 270 में 30 जोड़ देंगे, 270 में 30 जोड़ का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा, ऐसे घुमा, ठीक है ना। तो किस में पहुंच जाएंगे चौथा में, जैसे ही जोड़ेंगे तो चौथा में कौन कौन प्लस में कॉस और सेक प्लस में, यहाँ आपको क्या दिया हुआ है tan, इसका मतलब ये माइनस में आने वाला है, यानी tan 300 डिग्री का मान माइनस क्वाट 30 डिग्री के बराबर है। अब बताइए क्वाट 30 का मान आपको पता नहीं है क्या, क्वाट 30 डिग्री, क्वाट 30 डिग्री बताइए कितना है √3, ये √3 हो गया, उससे पहले माइनस, यानी tan 300 डिग्री का मान माइनस में √3 होगा।
एक इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते थे। अभी तुरंत बता रहे थे कि आप इस रूम में दो तरीका से आ सकते हो। एक तो 270 में जोड़ दो 30 को, या फिर 360 में घटा भी तो सकते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री को, उससे भी निकल जाना चाहिए। तो देखते हैं बना के क्या बनता है। तो tan 300 डिग्री था ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 360 माइनस में 60 डिग्री। देखिए 360 में से 360 यहाँ पे है, घड़ी के दिशा में घुमाएंगे मतलब घटा देंगे 60, तो अपने आप हो जाएगा 300। अब बताइए tan 360 प्लस ये माइनस थीटा क्या आ चुका है, tan 360 माइनस थीटा। देखिए इसका भी फॉर्मूला बनने वाला है। अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानने के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले ये देखना है यहाँ क्या है, यहाँ है 360। अब बताइए 360 कौन एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर चेंज होता है क्या, सर नहीं होता है चेंज, मतलब आपको ना tan 60 ही लिखना पड़ेगा। अब ये देखना है कि किस रूम में है हम लोग, तो घटाने से चौथे रूम में पहुंचे। चौथा रूम में tan क्या प्लस में होता है, इसको देखना है ना कि इसको देखना है हमेशा, मतलब जिससे फॉर्मूला बना रहे हैं उसको देखना है कि प्लस में होता है कि माइनस में होता है। अब बताइए 300 वाला जो है चौथा रूम में होगा, चौथा रूम में cos और sec ही प्लस में है और सब माइनस में है, इसका मतलब माइनस। अब बताइए tan 60 का मान कितना, तो tan देखिए और 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना, √3 हो गया, उससे पहले माइनस लगा हो। तो देखिए इस विधि से भी उतना ही आया क्या, यानी ये पूरा कंसेप्ट, इससे बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं। जैसे कि साइन में आ जाएगा, साइन में आप लोग क्या करोगे, 90 में 30 जोड़ देगा 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, tan 120 डिग्री, मतलब 6 का 120 डिग्री होगा। उसी प्रकार से हम लोग माइनस करके भी बना सकते हैं, फिर और भी एंगल 300 डिग्री साइन पर कितने फॉर्मूले बन सकते हैं, और आपको उसका उत्तर भी देना है। पहले हम 2-3 बना देते हैं। देखिए जैसे आपको पूछ देगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये सब आप 10th में पढ़े होंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। ये टाइप 1 हो चुका है। देखिए इस पे कितने फॉर्मूला भी बनने वाला है, tan 90 माइनस थीटा, फिर चौथा फॉर्मूला हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, इसके बाद पांचवा हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अभी सबको आपको बताना है सबका फॉर्मूला क्या होगा, हम फिर भी 1-2 बता देते हैं, इसके बाद आपको भी बताना है। फिर टाइप 2 में आपको डाल देगा कि बताओ कि साइन 90 प्लस थीटा होगा तब क्या होगा। मान लो हमको 90 से ज़्यादा वाला चाहिए, जैसे इस रूम में आना है 90 से ज़्यादा वाला ही ना होगा और 180 से कम वाला। फिर मान लीजिए कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा सर, ये सब फॉर्मूला हमको याद नहीं रहता है, तो ज़रूरत भी नहीं हमको याद करने का। फिर 90 प्लस थीटा, फिर हो जाएगा cot 90 प्लस थीटा, फिर हो जाएगा sec 90 प्लस थीटा, फिर हो जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा। उसी प्रकार टाइप 3 में आ जाएगा, टाइप 3 में आ जाएगा मान लीजिए 180, जैसे पहले क्या किए 90 प्लस थीटा किए, अब 180 माइनस थीटा भी तो कर सकते हैं इस रूम में आने के लिए। तो कर देगा आपको साइन 180 माइनस थीटा ना, बहुत बार देखते हैं सर कर पर ले जाते हैं भूल हम लोग। चलिए अब ये देख लेते हैं कैसे भूलते हैं हम लोग। फिर कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, इसी प्रकार बहुत सारे होंगे। तो अब ज़्यादा आप लोग कर लीजिएगा ये सब बीच बीच में जो बच गया 3-3 फॉर्मूला इसमें। फिर उसी प्रकार आ जाएगा टाइप 4 में आ जाएगा, मतलब कितने फार्मूला हो रहे हैं 6 6 6 18 हो चुके हैं, देख लीजिए अभी बहुत सारे बनने वाले हैं। फिर मान लो 180 प्लस थीटा कर देंगे, ये वाला भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, साइन 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा, इसी प्रकार और भी होगा इसमें। फिर टाइप 5 में देखिएगा आपको मिलेगा कि 270, इस रूम में आने के लिए 270 माइनस थीटा भी तो कर सकते हैं कि साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा, फिर tan मतलब कॉस भी होगा tan भी होगा। इसमें हम इसमें ना पूछ रहे हैं आपसे 270 माइनस थीटा बताइएगा tan का, और भी इसमें बहुत सारे हमें। टाइप 5 में इस तरह मिलेगा आपको 6 में 270 प्लस थीटा मिल जाएगा, तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा सर,
इसके बाद मान लीजिए कोसेक दे रहे हैं इस बार, कोसेक 270 प्लस थीटा क्या होगा, और भी इसमें 6 होंगे। फिर टाइप मान लो 7 में आ गया कि पूछ देगा आपको साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, 360 माइनस थीटा क्या होगा। इसके बाद मान लेते हैं कॉट 360 माइनस थीटा क्या होगा, ये सब आपको बताना है। इसमें भी 6 बनेंगे। तो चलिए 1-2 बना देते हैं, इसके बाद आपको ये पूरा होमवर्क कर लेना है, जिससे आपको ये फॉर्मूले कंठस्थ हो जाए। देखिए साइन 90 माइनस थीटा आपको पता ही होता है, ये सब तो 10th में ही पढ़े हो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 10 ये चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि 90% हम लोग जानते हैं कि वाई एक्सिस से थीटा का मान जोड़े या फिर घटाएं, वाई एक्सिस से थीटा का मान जोड़े या फिर घटाएं, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। मतलब साइन बदल जाएगा कॉस थीटा में। अच्छा ये प्लस में और माइनस में, तो आप जान रहे हो घटाने के बाद किस रूम में, जैसे यहाँ पे 90 है, घटाओगे घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो पहला रूम में पहुँचोगे। तो पहला रूम में जो होता है सभी त्रिकोणमितीय फलन प्लस में होते हैं, इसलिए आप यहाँ पर प्लस माइनस अभी तक नहीं देखे होगे। सिर्फ प्लस नहीं होता है, कॉस वाला हो जाता है साइन थीटा, ठीक है। उसी प्रकार टेन वाला कॉट थीटा, कॉट वाला हो जाता है टेन थीटा, सब प्लस में होता है। इसके बाद सेक वाला 90 के कारण चेंज हो जाएगा कोसेक में, तो कोसेक थीटा, और कोसेक वाला सेक थीटा होगा। लेकिन इसको कैसे भरेंगे, तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा, अब 90 प्लस थीटा की मतलब प्लस मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, दूसरे रूम में पहुंचे, दूसरे रूम में साइन प्लस में, लेकिन वाई एक्सिस पर चेंज भी करना है, तो चेंज कर देना है। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस थीटा में, लेकिन क्या प्लस में होगा माइनस में होगा। देखिए साइन प्लस में है इस रूम में, इसलिए प्लस में इसको छोड़ देना है। लेकिन जैसे ही कह देंगे कॉस, इसमें क्या होगा बताइए, इसका कॉस 90 प्लस थीटा का, तो आप जानते हो 90 को देखोगे या फिर 270 को देखोगे तो चेंज कर देना। कॉस बदल जाता है किसमें, तो कॉस बदल जाता है साइन में, साइन बदल जाता है कॉस में। वाई एक्सिस पर चेंज होता है ना, टेन कॉट में और कॉट टेन में। उसी प्रकार ये कॉस है तो हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन क्या चेंज होगा, चेंज तो हो ही गया, क्या ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो ये कुछ रूम में जा रहे हैं देखना है, 90 पर जोड़ेंगे दूसरे रूम में, दूसरे रूम में कौन कौन प्लस में, साइन कोसेक, यहाँ पे क्या है कॉस है, इसका मतलब माइनस में जाएगा। इसको देखना ना कि इसको देखना, इसको देखिएगा आप समझ जाइएगा साइन देखिए इसमें है, लेकिन आपको पिताजी को देखना है ना कि पुत्र को देखना है। पिताजी को ना देखेंगे कि उसका क्या मतलब जेंडर आएगा, इससे क्या हो गया, ये माइनस में आ गया, क्योंकि पिताजी उसमें माइनस में था, तो जो पुत्र बनेगा वो माइनस में ही होगा इसमें। इस प्रकार से आप पूरा भर सकते हो, ये सब भर के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे 1-2 इसमें से और कोई बना देते हैं, जैसे मान लीजिए टेन 270 माइनस थीटा। अब बताइए 270 माइनस थीटा, पहले तो 270 यहाँ है, अब माइनस कहने का मतलब घड़ी इधर घुमा देना है काटा, तो घड़ी इधर घुमा देंगे तो किस में पहुँचेंगे, तीसरे में। अब सबसे पहले तो 270 के देखते मात्र हम लोग चेंज कर देंगे, 10 है ना तो कॉट कर देंगे, कॉट थीटा। अब देखिए कौन रूम में गया, तो ई रूम में गया, ई रूम में कौन कौन प्लस में, तो 10 कॉट, यहाँ कथी है तो 10 ही है, इसका मतलब प्लस में ही हो जाएगा। तो अब इस पे आधारित आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे, और ये फॉर्मूला भी शायद याद हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ तो 2-3 बार देखिए, आपको जरूर कंठस्थ याद हो जाएगा। तो हमने भी सपोर्ट